हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हुआ मित्रों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भाई किया सोनेट के STK ऑप्शनल डीजल वेरिएंट के बारे में। तो अगर आप सोनेट के अंदर कोई डीजल के अंदर गाड़ी देख रहे हैं तो ये वेरिएंट आप बिल्कुल डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। डीजल के अंदर ये आता है सेकंड बेस वेरिएंट। इसके नीचे एक वेरिएंट और आता है जो लगभग इससे 90,000 रुपये सस्ता पड़ता है, और इस वेरिएंट के अंदर 90,000 रुपये जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा हमें देखने के लिए मिलती है। तो क्या इस वेरिएंट के अंदर वो सारे फीचर मिल जाते हैं जो आपको देखने के बाद लगेगा कि भाई इससे ऊपर वेरिएंट लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ही आप डील को जो है वो क्लोज़ कर सकते हो, और ये वाली गाड़ी आपकी सारी ज़रूरतों को है पूरा कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गाड़ी की चाबी के साथ में। चाबी देखने के लिए मिलती है, वो देखने के लिए मिलती है कुछ इस तरीके की हमें, जो कि फ्लिप के होते हैं। यहाँ पे आपको किया का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे साइड के अंदर आपको बटन मिल जाएंगे। ये जो चाबी आई हुई भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर आती है सेगमेंट में। अगर किसी ब्रांड की आप चाबी देखते हो तो नॉर्मल चाबी मिलती है, पर यहाँ पे जो चाबी मिलती है उसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसमें अपने को लॉक का, अनलॉक का, उसके अलावा जो डिग्गी अनलॉक करने का स्विच मिल जाता है, जिनसे आप डिग्गी ओपन कर पाओगे। और लॉक अनलॉक को दबा के अगर साथ रखोगे तो इसका हॉर्न जो अलार्म आता है उसको भी आप बंद कर सकते हो, वो चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। बाकी इनको फोल्ड करके आप जैसे इसको ईजिली अपनी पॉकेट के अंदर डाल सकते हो। एक सेकंड में इसको फोल्ड कर लेता हूँ। फोल्ड करने के बाद भाई बिल्कुल ऐसी चाबी आ जाती है जैसे टॉप वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलती है। इस तरीके से ये फोल्ड हो जाती है। अब गाड़ी के फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं, क्या क्या इस वेरिएंट के साथ हमें देखने के लिए मिलता है। और फ्रंट के अंदर यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो जो हेडलाइट का सेटअप है वो इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है लो बीम की लाइट मिलेगी, यहाँ पे हाई बीम के लिए लाइट मिल जाती है। तो ये दोनों सेपरेशन अलग अलग मिल जाते हैं। दो लाइटों का शटर आता है, यहाँ पे इंडिकेटर आता है, और यहाँ पे जो है पार्किंग लाइट मिल जाती है देखने के लिए। फॉग लाइट नहीं है भाई, प्रॉपर यहाँ पे पार्किंग लाइट मिल जाती है। तो छोटे वाला बल्ब ऑन करते हैं हम तो ये वाली लाइट ऑन होती है। बाकी स्टैंड बाय पे ये आप देखेंगे तो ये जो DRLs आपको नज़र आ रहे हैं ये फेक DRLs है, एक्चुअल में ये ऑन नहीं होंगे। पर जो लाइट का सेटअप वो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। ऑटोमेटिक हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे ही आप गाड़ी को अंधेरे के अंदर लेके जाएंगे इसकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और उजाले के अंदर सबवे से बाहर आते हैं लाइटें जो है वो फिर से ऑफ हो जाएगी। तो ये फंक्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी जो ग्रिल मिलती है वो हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है मैट कलर के टेक्सचर के साथ में। यहाँ पे पियानो ब्लैक यूज़ नहीं किया गया, मैट कलर के साथ में आती है, पर दिखने में ये भी अच्छी लगती है। सिल्वर सराउंडिंग वगैरह का यूज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट के अंदर 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनको गाड़ी को आप टाइट स्पेस के अंदर पार्क ईजिली कर पाओगे, और ऑन ऑफ करने का भी उसके अंदर ऑप्शन मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है भाई। फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, फ्रंट में स्किड प्लेट आ जाती है। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो भाई ये इंजन देखने के लिए मिल जाता है हमें 1.5 लीटर का इंजन आ जाता है, जिसकी जो पावर आती है 116 PS की प्रोड्यूस करता है, और 250 Nm का ये गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। जो माइलेज आती है इसके अंदर आपको लगभग 22-23 की माइलेज ये गाड़ी आराम से दे देती है। हाईवे के ऊपर, सिटी के ऊपर हल्की सी कम हो जाती है। और जो इसके अंदर टर्बो आता है वो VGT यूज़ किया जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये वाला वेरिएंट आप देख रहे हो। ये कुछ इंजन आएगा, और यहाँ से अगर दिखाऊँ तो सारी चीज़ों को ईजिली यहाँ से कवर किया गया है। जो कंबल वगैरह है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे जो हुड इंसुलेटर होता है, कंबल होता है, वो यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो सोनेट के किसी वेरिएंट के अंदर ये डीजल में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये वाली चीज़ होती है भाई यहाँ की। अब इसको क्लोज करते हैं, और अब दिखाता हूँ मैं आपको जो इसका पैसेंजर साइड का लुक है वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड, और जो पैसेंजर साइड का लुक है वो कुछ इस तरीके का, मतलब फ्रंट का और इस साइड का वो कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो इंडिकेटर की, मतलब साइड इंडिकेटर की प्लेसमेंट है वो फेंडर के ऊपर मिलती है, यहाँ पे मिरर के ऊपर नहीं मिलती है। तो ये चीज़ मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे आप तो 16 इंच के टायर साइज़ देखने के मिल जाते हैं अपोलो के, और यहाँ पे इनका सेक्शन है 215, 60, 816 का देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट के अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाता है, हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। तो जो एग्जैक्ट टायर के अंदर प्रेशर रहेगा वो भी ये गाड़ी हमें शो कर देगी क्लस्टर के अंदर, ये वाली चीज़ मिलेगी। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 205 mm का देखने के लिए मिल जाता है। जो इसकी लेंथ आती है 3995 mm की आती है, विड्थ आती है 1790 mm की, और जो हाइट है इसकी वो आती है 1642 mm की। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो जो मिरर है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने के मिल जाएंगे। रूफ रेल्स मिल जाएगी, सनरूफ यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस वेरिएंट के अंदर सनरूफ मिलेगा ही आपको। भाई डीजल में आप अगर STE ऑप्शन भी लेते हो या K ऑप्शन भी लेते हो तो सनरूफ आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिलेगा, बेस मॉडल से ही स्टार्ट हो जाता है। बॉडी कलर डोर हैंडल आते हैं। रियर के अंदर यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने के मिलेंगे, डिस्क ब्रेक नहीं आएंगे। 45 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। यहाँ पे रियर के अंदर आपको शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा। हाई मोड स्टॉप लैंप आते हैं, डिफोगर, वाइपर, वॉशर, तीनों चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। रियर कनेक्टेड टेल लैंप है वो कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिल जाएगी। ये कुछ इस तरीके से ऑन हो जाती है, और यहाँ पे जब भी ब्रेक आप प्रेस करेंगे ये वाली लाइटें डार्क हो जाएगी, और यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट हमें मिल जाती है। सोनेट का बैजिंग आ जाती है यहाँ पे सेंटर में, या आप यहाँ पे इस स्विच को दबा के इसको जो है अनलॉक कर पाओगे, और यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाती है, और जो नंबर प्लेट की लाइट है वो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इमरजेंसी एग्जिट है, कभी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर गाड़ी से बाहर निकलना पड़े तो यहाँ पे जो गाड़ी की चाबी होती है फिजिकल की उसको लगा के और इधर करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हो, यहाँ से पकड़ के इसको क्लोज़ कर पाएंगे। यहाँ पर मिलता है 385 लीटर का मैसिव बूट स्पेस। तो कितना भी सामान है एक फैमिली का ईजिली आराम से कैरी कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डीप ये देखने के लिए मिल जाता है।
तो जो सामान रखने के लिए थोड़ा सा झुकना ज़रूर पड़ेगा यहाँ पे। और जो स्पेयर व्हील है वो हमें मिलता है 195 65 R15 का। यहीं पे टूल जैक वगैरह सारी चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। हैज़ार्ड फर्स्ट एड किट यहाँ रखी हुई है। बूट में कोई लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है इस वेरिएंट के साथ में, तो यहाँ पे जो लाइट है वो नहीं मिलेगी, पार्शल सेल्फ आपको लगवानी पड़ेगी। ये वाली चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सीटों के अंदर 60-40 का ऑप्शन है, पूरी बेंच फोल्ड के साथ आती है। और यहाँ पे भी है जो फिक्स वाले हेडरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। तीनों बंदों के लिए सीट बेल्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे भी सीट बेल्ट आती है, यहाँ पे भी सीट बेल्ट और यहाँ पे भी सीट बेल्ट देखने के मिल जाती है। इन हुक्स को खोल के आप इसको फोल्ड कर सकते हो, करना चाहो तो। एक बार दिखा देता हूँ आपको करके। यहाँ पे इसको करने के बाद कुछ इस तरीके का फोल्ड हो जाती है। यहाँ से आप ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का फोल्ड हो जाएगा। मतलब फ्लैट फोल्ड नहीं होती इन गाड़ियों के अंदर, क्योंकि सिंपल सी बात है ये वाली सीट है ये उस सीट के ऊपर ही प्लेस होती है, तो फुल फ्लैट फोल्ड नहीं होगी। पर यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है और कितना भी सामान आप इसके अंदर ईजिली कैरी कर पाओगे। अब इसको क्लोज करते हैं और बात करते हैं भाई और क्या चीज़ें मिलती है। तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, रिवर्स गियर की लाइट यहाँ मिल जाती है, कैमरा मैंने आपको दिखा दिया था यहाँ मिलेगा, और रियर स्किड प्लेट सिल्वर कलर की यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं ड्राइवर साइड की। तो ड्राइवर साइड में कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। आपको चाबी से अनलॉक करके गाड़ी को जहाँ से इसके अंदर है वो एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और गाड़ी पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जो पावर विंडो के स्विचेस है वो देखने के मिल जाते हैं। इसको मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से ऑन करने के बाद जो कुछ क्लस्टर का जो डिस्प्ले है वो जिस तरीके का दिखेगा। सिस्टम चेक वगैरह की लाइटें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी, सारी वार्निंग लाइट्स यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे जो है पावर विंडो मिलती है वो वन टच अप एंड डाउन वाली कोई सी नहीं मिलती है। इसके अंदर आप जितना इसको प्रेस करके रखेंगे उतना ही अप एंड डाउन होगी। तो ड्राइवर विंडो वो भी अपने को मैनुअल वाली ही देखने के लिए मिलेगी, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। मिरर जो है वो इलेक्ट्रिकली आप एडजस्ट कर पाओगे जहाँ पे भी आपको करना है। सिल्वर कलर के डोर ओपनर मिल जाते हैं। यहाँ पे एसी वेंट है वो भी सिल्वर कलर के आते हैं और इन पर भी डिज़ाइन मिल जाता है। इनको आप क्लोज करना चाहो क्लोज भी कर सकते हो ईजिली। ये वाले स्विच मिल जाएंगे। उसके नीचे एक स्पीकर की प्लेसमेंट आ जाती है और ट्विटर जो है वो वहाँ प्लेस किया गया गाड़ी के अंदर। यहाँ पे बोतल होल्डर मिल जाता है देखने के लिए, तो ये वाली चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं और फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं तो जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसको डिसेबल करने का स्विच, फार्म पार्किंग सेंसर को ऑन या ऑफ करने का स्विच, आइडल जो ISG होता है उसको ऑन ऑफ करने का स्विच और हेडलाइट लेवलर वो स्विच मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। उसके अलावा चाबी आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, पुश बटन नहीं मिलेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक लाइट्स के जो कंट्रोल है वो देखने के लिए मिल जाते हैं और इस साइड में मैनुअल वाइपर के कंट्रोल है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। रियर वाइपर को ऑन करने का यहाँ से भी ऑप्शन आता है और क्लस्टर के अंदर भी आपको डिस्प्ले होता है सारी चीज़ें। स्टीयरिंग के अंदर आपको टिल्ट एडजस्ट मिल जाएगा, तो इसको आप ऊपर नीचे एडजस्ट अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। अब इस क्लस्टर की बात करते हैं तो वही सेमी डिजिटल क्लस्टर देखने के मिल जाता है। सेंटर के अंदर जो डिस्प्ले देख पा रहे हैं वो छोटी 4.2 इंच की मिलती है और यहाँ पे जो मल्टी इन्फॉर्मेशन है वो चेंज होती रहती है। उनको चेंज करने के लिए यहाँ पे ये वाले स्विच को आप दबा के यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके अलावा कुछ सेटिंग्स आती हैं, ट्रिप A ट्रिप B करंट माइलेज आता है और यूरिया का लेवल, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो ये वाली चीज़ है भाई यहाँ पर मिल जाएगी। तो इनके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं सर्विस वगैरह को रीसेट करने का, वो सारी चीज़ यहाँ इन कंट्रोल से हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे डिजिटल स्पीड देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे RPM आते हैं। डीजल वाली गाड़ी है 6000 RPM के साथ मिलेगी। वार्निंग लाइट सारी नीचे देखने को मिल जाती है। फ्यूल का यहाँ पे और गाड़ी का टेम्परेचर का है वो यहाँ पे मिल जाता है। टोटल ड्रिवन किलोमीटर यहाँ शो करेगी और जो आउटसाइड टेम्परेचर वो यहाँ शो करती है गाड़ी। तो ये वाली चीज़ इस क्लस्टर के अंदर मिल जाती है। डैशबोर्ड का लुक अगर दिखाऊँ तो भाई कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देखेंगे आप तो इसके अंदर पूरा जो है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड का लुक आ जाएगा। यहाँ पे अभी जो आपने बीप की आवाज़ सुनी, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन थे तो उनकी बीप की आवाज़ ये थी। तो जिधर से एक बंदा आता है तो उधर ये एग्जैक्टली डिटेक्ट कर लेता है कि भाई इस साइड में ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ पे क्लस्टर के अंदर शो कर देता है कि किस साइड में बंदा आ रहा है। यहाँ पे जो भी कोई डिविनिटी वगैरह आप लगवाना चाहते हैं वो यहाँ पे लगवा सकते हैं। 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है और इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे वायरलेसली चल जाता है। इसकी ऑडियो मैं आपको सुना दूंगा, अगर आप सुनना चाहते हैं तो शॉर्ट्स के अंदर इसकी ऑडियो भी सुनने के लिए मिल जाएगी आपको, या इंस्टाग्राम पे आप मुझे जाके इसकी जो और क्लिप्स हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। इनके अंदर ऑल फंक्शन की बात कर लेता हूँ तो भाई इसके अंदर मतलब ब्लूटूथ से कॉलिंग वगैरह, फ़ोन प्रोजेक्शन, DRM, चलती गाड़ी में पीछे का जो व्यू देखना होता है वो क्वाइट मोड मतलब पीछे के स्पीकर बंद करने को आपको, ये सारी चीज़ इसके अंदर मिल जाती है। और फिजिकल स्विच भी आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये मिल जाते हैं नेक्स्ट करने के लिए, ये प्रीवियस करने के लिए, या इसको पीछे के लिए काटने के लिए वो वाली चीज़ मिल जाती है। सेटअप वगैरह की सेटिंग आती है, रेडियो मीडिया, ये सारे स्विच हैं। फाइल चेंज करने के लिए, जो वॉल्यूम वगैरह है वो कम या ज़्यादा करने के लिए वो वाली चीज़ मिल जाएगी। उसके नीचे AC के जो कंट्रोल्स हैं वो आते हैं। तो ST के ऑप्शनल के अंदर अपने को ऑटोमेटिक AC यूनिट मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ टेम्परेचर सेट करना होता है कि कितना टेम्परेचर हमें चाहिए और गाड़ी जो फ़ैन की स्पीड है वो अपने आप एडजस्ट कर लेती है यहाँ से ऑटो दबाने के बाद। तो ये वाली चीज़ देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे फ़ैन की स्पीड अभी बढ़ती जा रही है तो यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं और फिजिकल स्विच भी दिखाएगा भाई कहाँ पे आपको हवा चाहिए वो सारी चीज़ों के, और जो स्पीड कम ज़्यादा करनी है वो भी सारे स्विच यहाँ पे मिल जाते हैं हमें देखने के लिए। ऑफ करने के लिए पर्टिकुलर आता है और छोटी डिस्प्ले पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है
वो शो होती रहती है। सेंटर में आप देख सकते हैं कुछ इवेंट इस तरीके के आएंगे, यहाँ पे माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है। तो एक माइक यहाँ पे मिलेगा हमें, उसके अलावा एक माइक यहाँ पे ऊपर भी देखने के लिए मिल जाता है, तो इसके अंदर भी माइक आ जाता है। उसके नीचे यहाँ फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है। एक सेकंड फोकस कर लीजिए। और उसके अलावा टाइप सी यहाँ पे मिल जाता है, टाइप ए यहाँ मिल जाता है पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए, या जिन लोगों का फ़ोन वायरलेसली कनेक्ट नहीं होता एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले से, वो वायर के थ्रू इस वाले पोर्ट में लगा के उनको कनेक्ट कर सकते हो। 180 वाट का यहाँ पे फास्ट चार्जर लगाने के लिए आपको एक स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पे स्पेस मिल जाता है कुछ वॉलेट वगैरह आप रखना चाहते हो वो वाली चीज़ के लिए। अब यहाँ पे गियर लेयर की बात करता हूँ तो भाई 6 गियर के साथ आता है। रिवर्स गियर जो होता है वो उठेंगे होता है, यहाँ से जैसे इंगेज करेंगे आप तो कैमरा है वो ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो एडजस्टेबल वाली मिलेगी आपको। तो दो तरीके की गाइडलाइन देखने के लिए मिल जाती है, डायनेमिक गाइडलाइन भी इनके अंदर आ जाती है, वो वाली चीज़ है। यहाँ पे अगर आप पैडल्स देखें तो ABC पैडल यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं हमारे। यहाँ पे जाएंगे तो इसके अंदर बोतल होल्डर, फ़ोन होल्डर और कप होल्डर तीनों चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा आर्मरेस्ट आता है, आर्मरेस्ट के नीचे यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगा। ये आर्मरेस्ट फिक्स वाला आता है तो आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। आगे पीछे डे नाइट एडजस्ट और मिरर देखने के लिए मिल जाता है आपको, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो DPF है उसका रिसर्कुलेशन का वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि डीजल इंजन है तो ये चीज़ की भी कहीं ना कहीं आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो जिन लोगों को भी भाई अगर इनका पढ़ना है तो वो इनका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे भाई इसको ले सकते हैं और इसको ईजिली पढ़ सकते हैं कि भाई कैसे क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ यहाँ पे समझाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पे सनग्लास होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। इनको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का भाई सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ओपन होता है। यहाँ पे लाइटों के स्विच मिल जाते हैं, तो फिजिकली आप इनको ऐसे भी ऑन कर सकते हो, और पूरा ऑन करना है तो यहाँ से दबाओगे तो रियर की जो लाइट है वो भी ओपन हो जाएगी। और सनरूफ खोलने के लिए आपको इसको पीछे प्रेस करना है, तो पीछे प्रेस करेंगे तो यहाँ से सनरूफ ओपन हो जाएगा। सनरूफ 2 बार में ओपन करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट टाइम में इतना ओपन होगा, सेकंड टाइम करेंगे तो इतना हो जाएगा। क्लोज़ करने के लिए इसको सिंपल सा है कि आगे की साइड प्रेस करोगे तो ये आराम से आपका क्लोज हो जाएगा। और आपको खाली इंसुलेशन के लिए चाहिए इसको, तो इसको आप जैसे स्विच को ऐसे ऊपर प्रेस करके रखोगे तो यहाँ से ये ऐसे भी ओपन हो जाएगा। सेम इसको भी क्लोज़ करने का ये है कि आगे की साइड प्रेस करके रखो, क्लोज हो जाएगा। और ये कर्टन आपको हाथ से ही क्लोज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इतना स्पेस ये छोड़ देता है, एक्सटेंडेबल नहीं मिलता है यहाँ पे। इस साइड में अपने को टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पे कोई पार्किंग वगैरह की स्लिप है वो आप इजीली इसके अंदर लगा सकते हो, ये वाली चीज़ मिल जाएगी। तो फ्रंट का ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर कर लिया जो भी चीज़ें थी। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की और सीटों की, तो वो मैं एक बार उतर के यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का मिलता है। तो यहाँ पे जो इंटीरियर मिलता है भाई ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे जैसे देखेंगे पूरा ब्लैक यूज़ किया गया है। जो सीटें हैं वो भी ऑल ब्लैक मिलती है, पर सीटें होती है वो सेमी लेदरेड सीटें मिलती हैं हमें। तो जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पे जो है ये इसके अंदर लेदर यूज़ होता है साइड के अंदर, और जो स्टिचिंग होती है वो वाइट कलर की, और यहाँ पे सेंटर के अंदर पूरा फैब्रिक होता है। ये सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है, तो आप इसकी जो हाइट है वो ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाओगे, वो वाली चीज़ मिल जाएगी। कुछ इस तरीके का पूरा जो है इंटीरियर वो देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं रियर सीट पे। तो अगर रियर डोर ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का ओपनिंग एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे इजीली किसी भी साइज़ का बंदा है वो आराम से जा सकता है। जैसे मैं बिना किसी चीज़ को टच किए हुए आराम से अंदर आ गया, ऐसे कोई बंदा आ सकता है। अब यहाँ पे भी जो चीज़ है हमें कि सनशेड कर्टन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आती है। फैक्ट्री फिटेड कर्टन देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पावर विंडो का स्विच, और यहाँ पे स्पीकर आते हैं, बोतल होल्डर आता है, तो ये डोर्स के ऊपर ये चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा रियर में देखेंगे तो एक साइड में आपको पॉकेट मिल जाएगी, यहाँ पे छोटे पॉकेट भी है। उसके अलावा मैगजीन होल्डर जो बड़ी पॉकेट होती है वो भी देखने के लिए मिल जाती है। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे 2, इनको भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इनको क्लोज़ आप करोगे तो नॉर्मली ऐसे क्लोज हो जाएंगे, पर AC की हवा है वो हल्की हल्की फिर भी यहाँ से आती रहती है। उसके नीचे यहाँ पे फ़ोन रखने का एक और स्पेस मिल जाता है, और 2 यहाँ पे टाइप C के जो पोर्ट हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। सेंटर के ऊपर जो हम्प है वो बिल्कुल हल्का सा रखा गया है, पर पैर बीच में रख के आप नहीं बैठ पाओगे, एक पैर उधर और एक पैर इधर करके ही बैठना पड़ेगा। जैसे मेरी हाइट 5'7" है, तो यहाँ पे अगर आगे 5'7" का है और पीछे 5'7" का, तो इतना सारा स्पेस हमें देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट में आप देख सकते हैं 2 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है। रियर के मैंने आपको दिखाई दिए थे, कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं। यहाँ पे कोई सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह का नहीं मिलता है। यहाँ पे सीटों का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह रखा गया है कि कंफर्टेबल बैठ सकता है बंदा, पर जो थर्ड बंदा बैठेगा बीच में उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ से सीट में हल्का सा उभार देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे लाइट का ऑप्शन भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये वाली चीज़ यहाँ पे मिलेगी। कुछ इंटीरियर का जो व्यू आएगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक जो कोट हैंगर है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई कोट वगैरह आपको हैंग करना है तो वो भी आपको यहाँ ड्राइवर सीट के पीछे मिल जाता है। ये अगर पीछे से मैं व्यू दिखाऊँ डैशबोर्ड का तो कुछ इस तरीके का व्यू देखने के लिए मिल जाएगा आपको, ये वाली चीज़ मिलेगी। तो यह आता है। अब एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आपको आवाज़ और सुनाता हूँ कितनी आवाज़ ये गाड़ी करती है, उसके बाद प्राइसिंग की बात करेंगे। तो भाई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार मैं इसका बिल्कुल ऑफ़ करके इसको दिखाया था आपको। तो यहाँ से हमने इसको ऑफ़ किया। अब यहाँ से इसको करते हैं हम दोबारा चाबी लगा के इसको इग्निशन ऑन और स्टार्ट करते हैं।
तो अभी जो है माइक वो लगा हुआ है, तो उसके अंदर आपको हल्की सी जो नॉइज़ कैंसलेशन वो तो मिलेगी, पर फिर भी आप जो आवाज़ का जजमेंट है वो आप लगा सकते हो। एक बार मैं आपको बोनट खोल के आवाज़ वो सुना दूँ कितनी आवाज़ करता है। डीज़ल इंजन है भाई, आवाज़ करता है पर इतनी ज़्यादा नहीं करता है। तो सिंपली जी आप ये चीज़ समझ जाओ कि आवाज़ तो है थोड़ी इसके अंदर, पर वो कुछ टाइम बाद वो आवाज़ भी कम हो जाएगी। जैसे आरपीएम आप देख रहे हो तो अभी भी 1000 से नीचे है, और कोई एसी वगैरह ऑन नहीं है। एसी वगैरह ऑन भी कर देते हैं तो भी यहाँ पे भाई जो है कि हल्का सा फ़र्क पड़ेगा, उसको ना भी पड़े, क्योंकि 1.5 लीटर का डीजल इंजन होता है। और हुंडई किया के जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, उनके अंदर इतनी आवाज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। तो वो वाली चीज़ है। अभी गाड़ी स्टार्ट है, अभी मैं आपको जो इसका है एक बार और ओपन करके सुना देता हूँ कितनी आवाज़ ये कर रहा है। यहाँ पे भाई इसके अंदर आप सुनना चाहोगे, जैसे कि सुन पा रहे हो बाहर से इतनी आवाज़ कर रहा है। अभी गाड़ी जैसे कोल्ड स्टार्ट हुई है, अभी मैंने स्टार्ट किया इसको, तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी आवाज़ करता है। एक बार मैं उसको जो फोन है वो भी ओपन कर लेता हूँ। तो अभी इसको स्टार्ट किया है और अभी जो फ़ैन भी है इसका वो भी चल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो फ़ैन की है, फ़ैन की आवाज़ है वो भी आप आराम से सुन पाओगे। फ़ैन यहाँ पे चल रहा हुआ है, तो यहाँ पे इसको अगर माइक को अगर यहाँ रखता हूँ तो भाई ये देख लो तो कुछ इस तरीके की वाइब्रेशन देखने के लिए मिल जाती है। पर ये वाइब्रेशन भी है, कुछ टाइम बाद ये बंद हो जाएगी, मैं आपको वो भी सुनाने की कोशिश करूँगा। तो जो अभी है इसका जो फ़ैन है वो बंद हो गया, तो अब आप सुन लो इसके अंदर कितनी आवाज़ आती है। इस तरीके की आवाज़ जो है इसके अंदर वो देखने के लिए मिल जाएगी हमें। अब इसको एक बार मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। तो अब भाई इतनी आवाज़ सुनने के लिए मिल जाती है, तो अब आप थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको कि कितना आवाज़ करता है ये वाली चीज़। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की। तो अगर प्राइसिंग की बात करते हैं एस टी के ऑप्शनल डीजल सेकंड वेरिएंट की, तो एक शोरूम प्राइस आता है वो आता है 10,89,900 रुपीज़, 10,89,900 रुपये का ये एक शोरूम कॉस्ट करता है। और अगर ऑन रोड की बात करते हैं तो ये जाता है 12,37,160 रुपीज़ का। और इसके अंदर जो मतलब रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो हरियाणा के जुड़े हुए हैं, तो ये कोस्ट करेगा 12,37,160 रुपये का। बाकी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं अभी, जैसे दिसंबर का मंथ है, तो अगर आप दिसंबर में या जनवरी में गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे हो तो आपको हो सकता है जो डिस्काउंट है वो भी इसके ऊपर बढ़िया देखने के लिए मिल जाए। बाकी किया की जो सीरोस गाड़ी आने वाली है वो जब आएगी उसकी प्रॉपर वीडियो आएगी, कंपैरिजन आएगा, सारी चीज़ इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। तो वो वाली वीडियो भी आप मेरी देख सकते हैं आराम से। उनके अंदर भी जो नई गाड़ी है किया की, उनकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख पाओगे। तो उसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में।